अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अवर सेकंड क्लास कंट्रोल सिस्टम में, और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम देखेंगे एंड वी विल स्टार्ट सम मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है। सो बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका यूज होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए। जो मैथमेटिकल मॉडल क्या चीज होती है, पहले तो ये देख लिया जाए। मैथमेटिकल मॉडल आपका ये होता है कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, बहुत सारे फिजिकल सिस्टम्स हमने देखे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। अब वो जो फिजिकल सिस्टम है, नॉर्मली हम उसके ऊपर एज इट इज काम नहीं कर सकते रन टाइम के ऊपर, कि हम कंट्रोलर बनाए, उसके ऊपर चेक करें, कंट्रोलर गलत हो गया तो मे बी सिस्टम आपका जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है। सो दैट्स नॉट फिजिबल थिंग। सो द फिजिबल थिंग इज कि हम उस चीज को पेपर पे लें, उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेट करें, अपना कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करें, और कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने के बाद हम उसको, जिस वक्त हमारे पास 90 to 95% एक्यूरेट रिजल्ट आ जाते हैं सिमुलेशन में, सो वी कैन इंप्लीमेंट दैट ऑन आवर फिजिकल सिस्टम विद सम मॉडिफिकेशन जो कि हमने सिमुलेशन में की है। ठीक। सो मैथमेटिकल मॉडल एक्चुअली आपका जो फिजिकल सिस्टम है उसके साथ उसको इंटरलिंक कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब दिस इज जस्ट मैथमेटिकल मॉडल। जो इसमें आपको एक डायग्राम नजर आ रही है कि आपके पास यहाँ पे एक फिजिकल सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं और उससे आप मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारा कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स आपके चलते हैं, मैथमेटिकल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम से। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसको मैथमेटिक्स बना लेते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे कि एक सर्किट आप एनालाइज कर रहे होते हैं, तो सर्किट में आप क्या करते हैं, आप उसकी इक्वेशंस लिखते हैं और करंट्स फाइंड कर लेते हैं। फिजिकली उसमें कितना डिफरेंस आएगा, 5-10% उसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम जिस वक्त एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं रियल टाइम के लिए। ठीक है। सो सेम वे यहां पर जिस वक्त हमारे पास एक मैथमेटिकल सोल्यूशन आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का, सो वी कैन ट्रांसलेट दैट सोल्यूशन बैक टू अवर फिजिकल सिस्टम। से कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल आपका कोई डिवाइस आपने बनाई हो सकती है जो आपका कंट्रोल है, आपकी कोई मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है, कुड बी एनीथिंग। सही बात। सो दिस इज द वे वी कैन ऑब्टेन द मैथमेटिकल मॉडल, और हम उससे फिर वापस जो मैथमेटिकली सोल्यूशन हम बनाते हैं उसको दोबारा हम इंप्लीमेंट करते हैं फिजिकल सिस्टम के ऊपर। अब जो मैथमेटिकल मॉडल हमारे पास आता है वो नॉर्मली क्या होता है, आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं या इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, जिसमें इंटीग्रेटर भी आ रहा होता है और इंटीग्रेटर भी आ रहा होता है, डिफरेंशियल्स भी होते हैं। सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट बैक इनटू ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब लीनियर जो है, क्योंकि नॉर्मली जो हम इस कोर्स में काम करेंगे वो हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होंगी, और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये, एक तो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस 2 में पढ़ी है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं, एज ए सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा है कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। यू कैन सी कि वो काफी लेंथी प्रोसेस होता है आपका, कि आप उसमें से इंटीग्रेशन और ये वो काफी सारे स्टेप से गुजरने के बाद आप एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। सही। दूसरा जो इसका मेथड है दैट इज यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच यूज की जाती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। मींस आपके पास कोई भी टाइम डोमेन में कोई आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक, एफ ऑफ टी, आप उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी। ये इंटीग्रल फाइंड करेंगे आप, यू विल गेट द ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे नोट करें कि ये 0 टू इंफिनिटी है। ठीक है। दिस इज जस्ट टू मेक द सिस्टम कॉजल। 0 से आगे वाली वैल्यूज को लेंगे, 0 से पीछे जो वैल्यूज आ रही हैं उनको हम नहीं ले रहे। ठीक है। इनवर्स लैप्लास में इसका डिफाइन हुआ है
ठीक है। दिस इज कि आपके पास अगर कोई एस डोमेन में आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एस की फॉर्म में, सो उसको आप वापस टाइम डोमेन में ले जा सकते हैं, और टाइम डोमेन में ले जाने के लिए हमारे पास इसका इंटीग्रल जो डिफाइन है, दिस इज सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी टू सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई रेज़ पावर पॉजिटिव एस टी ए डी एस। इसको इंटीग्रेट करेंगे सो यू विल गेट द, आपके पास जो आएगा, जो फंक्शन आपके पास आएगा वो वापस टाइम डोमेन में आ जाएगा। ठीक है बात। सो दीज आर फॉर्मूलाज। ठीक, अब इसके जो बेनिफिट्स हैं हमारे पास के लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूजफुल है हमारे लिए, अच्छा। So these are some usefulness of the Laplace transform model, a linear time invariant analog system as an algebraic system। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना क्लासिकल मेथड से आपने देखा भी है, दैट्स वेरी कम्बरसम मेथड, उसको काफी मुश्किल से सॉल्व किया जाता है। जबकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर देते हैं किसी सिस्टम को, दैट जस्ट बिकम्स योर algebraic equation। So algebra is far easier than the solving ordinary differential equations। ठीक है। अब obviously it can convert many functions such as sinusoidal functions, damped sinusoidal functions, exponential functions into algebraic functions of complex variable s। ठीक है, वही बात है कि आपके जो functions हैं उनको convert कर देता है easily algebraic functions में। Now this is an example, very simple example। This is your f of t। ठीक है, जो आपके पास f of t यहाँ पे है वो e raised power minus at है। इसको कन्वर्ट, इसका आपने क्या लेना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके ऊपर जो इंटीग्रल है इसका अप्लाई करें फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने e raised power minus st से। ठीक है बात। नाउ दिस इज इसको ऊपर पावर सेम है, वो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लिया हमने e raised power minus a plus st। इसको इंटीग्रेट किया हमने, सो वी गॉट दिस थिंग माइनस e raised power minus s plus a t divided by s plus a। ठीक, नाउ द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक, अब इंफिनिटी इसके अंदर पुट करें तो क्या आ जाएगा, e raised power इंफिनिटी इज 0 माइनस e raised power 0 is 1। So we will get minus, साइन है उसके साथ प्लस हो जाएगा, and we will get 1 over s plus a। ठीक, is it okay? So okay। Now this is very simple। कोई भी आप इसमें फंक्शन लेके you know how to integrate definite integrals को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, सो यू कैन हैव द इंटीग्रल्स। नाउ देयर आर टू प्रॉपर्टीज जो कि इसके ऊपर अप्लाई होती है। एक तो ये जो हम किसी भी कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द लिनियरिटी। ठीक है, लिनियरिटी के लिए दो प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, कौन कौन सी है, सुपरपोजिशन, स्केलिंग। ठीक है, सो दिस इज स्केलिंग। स्केलिंग मींस आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन ये आती है कि आपके पास अगर दो फंक्शंस हैं, अगर आप उन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें और उन दोनों को ऐड कर दें, और अगर उन दोनों को ऐड करके सॉल्व करें, सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। ठीक है, सो एनी फंक्शन दैट follows these two properties, that is a linear function। ठीक है, just have a quick view on one or two linear functions। हमारे पास suppose we have the function y is equal to say 3x and we have two inputs say x1 and x2। हमारे पास क्या आ जाती है, दो इनपुट्स आ जाते हैं। ठीक है, now whether this function is linear or not, हमें इसको चेक करने के लिए वही दो प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, तो ऑब्वियसली
या किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट भी उतना ही स्केल हो जाएगा, ठीक है। सो स्केलिंग प्रॉपर्टी तो हो रही है। वाई इसके ऊपर अगर हम ये अप्लाई करें कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास सुपरपोजिशन की, सो व्हाट इट विल से y1 आपके पास क्या आ जाएगा 3x1, y2 आपके पास क्या आ जाएगा 3x2, ठीक है, और y क्या आ जाएगा 3x1 प्लस 3x2। अब अगर इसके साथ इसको अपोजिट साइड पे प्रूव करें तो हमारे पास अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं पहले कि y इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2, नाउ बोथ रिजल्ट्स आर सेम, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3x1 प्लस 3x2, ठीक। नाउ दीज बोथ रिजल्ट्स आर सेम, इट मींस दिस इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई जस्ट took another function which is the same, now whether it will be linear or not. Tutor? See, so this will not be a linear function, although इसके अंदर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसी टर्म नहीं है जो इसको नॉन लीनियर बनाए, ठीक है, बट this is neither linear nor non-linear, ठीक है। ऐसे functions को normally affine functions कहते हैं, ठीक है, that we will study somewhere। affine functions कहते हैं जो कि non-linear भी है, जो ना ही linear हो ना ही non-linear हो, ठीक है। So अच्छा, यहां पर हमारे पास अभी क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी अगर हमें दोबारा ही वही इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजरना है, so that's again a cumbersome मेथड, ठीक है, एक मुश्किल तरीका है ना। सो सबसे बेस्ट वे क्या है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए, आप टेबल यूज करें, ठीक है। दीज टेबल्स आर गिवन, अगर एग्जाम में भी जरूरत होंगे सो दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। सो टेबल में आपके पास पेयर गिवन होता है, टाइम फंक्शन है, साथ उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, जैसे यूनिट इंपल्स है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका 1 आता है, यूनिट स्टेप है 1/s, यूनिट रैंप है t, इसका टाइम डोमेन में फंक्शन है 1/s के, इसका आ जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो सेम वे काफी सारे यहां पर आपके पास है, इसके आगे भी एक और टेबल गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्योरम्स भी गिवन है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट डेफिनेशन, इसके अंदर ये आपके पास जो है लीनियरिटी थ्योरम है, स्केलिंग की प्रॉपर्टी है, ये आपके पास लीनियरिटी है, आपके पास सुपरपोजिशन की है, दिस इज e⁻⁻t, इसका आपके पास ये आ जाता है। सो ऑल दीज पेयर्स आर गिवन, ठीक है। इसके अंदर आपको ना कोई याद रखने की जरूरत है, नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली याद होते जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज इनको टेबल को रटा लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दैट्स ऑलवेज इज देयर व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई थिंक सो इट्स एनफ फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि सिग्नल सिस्टम में आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा है ना, क्यों? ओके जी, सो वी कैन हैव सम, जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमने जो मेजर काम करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके आगे चलना है और डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो आई विल सॉल्व जस्ट लाइक दिस वन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर एग्जांपल 2.4। सो वी हैव dc t by dt plus 2ct equals to r of t from any system, कोई भी एक ऐसे सिस्टम है जिससे हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। नाउ जो डेरिवेटिव है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर हम उसको टेबल में जाके देखें, सो टेबल में हमें नजर आएगा दिस इज आपके पास जो डिफरेंशिएशन का थ्योरम है फॉर सेकंड ऑर्डर एंड फॉर हायर ऑर्डर, आपको ये तीनों गिवन है यहाँ पे, जो आपके मोस्ट कॉमनली यूज होंगे से। नाउ
ठीक है, मैं लिखता हूं अभी। यहां पे जो हमारे पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है डी बाई डी टी, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, विच इज इक्वल टू एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। Now we know कि कोई भी डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस वी मस्ट हैव वन इनिशियल कंडीशन, ठीक है। हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन होगी, और ये एफ ऑफ जीरो क्या डिफाइन कर रहा है, आपका जो फंक्शन है इन एफ ऑफ टी, उसमें अगर हम टाइम जीरो के ऊपर पुट करें, टी इक्वल टू जीरो कर दें, एंड वट एवर वी विल गेट इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इज इट ओके? नाउ इसी चीज को हम यहां पे इंसर्ट करते हैं। अब यहां पे एफ ऑफ एस है, यहां पे सी ऑफ टी है, सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टेकिंग लैप्लास क्या आ जाएगा आपके पास, एस सी ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, प्लस 2 सी ऑफ एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस। अब इससे हम जो चीज बनाएंगे दैट इज नोन एज द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनता है, इसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस हैं, sorry, C of 0. See? Now, this is C of 0 plus 2 C of S सही है। नाउ ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास कैसे बनता है, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है जो हमने एज्यूम करनी होती है, वो दैट इज ऑल द इनिशियल कंडीशंस वी एज्यूम दे आर जीरो, ठीक है। सो बाकी जो हमारे पास रह जाएगा प्लस 2 सी ऑफ एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस, इसमें से सी ऑफ एस को कॉमन ले लें, सो इट विल बी एस प्लस 2 से, and that is C of S equals to R of S. Okay. Now transfer function is output over input, which is 1 over S plus 2. ठीक है बात। Now यहां पर एक थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए कि हम इनिशियल कंडीशन को क्यों जीरो एज्यूम कर रहे होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन लिखते हुए हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो क्यों एज्यूम करते हैं। नहीं, दैट हैज नथिंग टू डू विद द कॉजलिटी। देखिए ट्रांसफर फंक्शन आपको क्या चीज दिखा रहा होता है, इफ यू जस्ट लुक एट हियर, ये आपको क्या बता रहा है, आपकी दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। ये आपको बताता है आउटपुट और इनपुट का रिलेशन, कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद द इनिशियल कंडीशंस। जस्ट लाइक अगर कि मेरे पास एक टैंक है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक इनफ्लो है, एक वॉल्व लगा हुआ है, से नाउ दिस इज माय इनपुट और ये क्या चीज है मेरी आउटपुट, ठीक। अब ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या बताता है कि इनपुट और आउटपुट क्या है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें सपोज कि इनिशियली टैंक एम्प्टी है,
इसमें कोई पानी नहीं है। अब जब तक ये फिल नहीं होगा, आउटपुट तो नहीं आएगी हमारे पास, और जब तक आउटपुट नहीं आएगी हमारे पास इनपुट आउटपुट रिलेशन कोई नहीं बन रहा। ठीक है, सो इट हैज, अगर इसके अंदर आधा फिल हो, मैं कहता हूं कि ये इनिशियली जहां तक फिल था ये, ठीक है, इनिशियली ये फिल था, स्टिल आउटपुट हमें कब मिलेगी, जब ये फुल हो जाएगी। सो ट्रांसफर फंक्शन हैज नथिंग टू डू विद द इनिशियल कंडीशंस। See? So we assume कि for transfer function we assume all initial conditions to be 0, क्योंकि वो कोई हमें कोई ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है बाजी। और एक और चीज कि ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ लिखा जा सकता है फॉर, वी कैन राइट ट्रांसफर फंक्शन फॉर ओनली लीनियर सिस्टम और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने अगर ली हैं, वो अगर हमारे पास नॉन लीनियर है तो हम उन्हें फर्स्ट क्या करेंगे, लीनियराइज करेंगे। लीनियराइज करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, टेलर सीरीज और मैक्लारन सीरीज, स्पेशल फॉर्म है उसकी। ठीक है, हम उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं ना। नॉन लीनियर और लीनियर में यही डिफरेंस आता है कि हम नॉन लीनियर फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, उनका सोल्यूशन अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास वो लीनियराइज हो सके। सही बात है, क्लियर? ठीक, सो ये दो चीजें कि हमारे पास एक तो जो भी फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, वो दैट मस्ट बी लीनियराइज। एफ ऑफ टी टाइम डोमेन में जो फंक्शन है वो मस्ट बी लीनियराइज होना चाहिए। और दूसरा ये बात है कि हम जिस पे ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो हम तमाम इनिशियल कंडीशंस को क्या करते हैं, वी एज्यूम देम टू बी 0। ठीक, अब ये जो हमारे पास जो एग्जांपल हम कर रहे थे, जिसमें हमारे पास जो आउटपुट आई थी सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, विच वाज 1/s+2। ठीक, अब अगर इसका देखा जाए जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर हम इसको टेबल में देखें तो हमारे पास क्या बनता है, ये टेबल में देखें। सो जो पीछे हमारे पास टेबल था, यहां पे I think so it's not a complete table. Yeah. So this will be equal to e raised power minus 2 t u of t. ठीक है, सो सॉरी अभी u of t नहीं है इसके साथ, बिकॉज r is here. ठीक है, सो c of s by r of s which will be equal to e raised power minus 2t. सही बात है ना। ये फॉर्म टेबल, टेबल एंट्री में आपको बता देता हूं, टेबल में एंट्री हुई है। If you have any function like e raised power minus at u of t, इसका जो f of t बनेगा that will be sorry f of s, तो बनेगा this is s plus a। ठीक है, सही ना, इसको हमने सॉल्व भी किया है पीछे एक एग्जाम्पल। सही, क्लियर होगी बात? ठीक है,
Okay, so in continuation to this example, there is another example, example 2.5. U of t, okay, ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसको ये जो है दिस इज योर, अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं, दिस इज योर सी ऑफ टी एंड दिस इज योर आर ऑफ टी, ठीक है, दिस इज योर आर ऑफ टी। असल में ये आर ऑफ एस इधर है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखें कि सी ऑफ टी इज इक्वल टू e raised to minus 2t r of t, ठीक है, सो दैट विल गिव यू द सेम थिंग, ठीक। इसी चीज को यहाँ पे अभी क्लैरिफाई हो जाती है, दैट कम्स इन द एग्जांपल 2.5, ठीक है। नाउ वो एग्जांपल 2.5 में क्या कहते हैं कि हमारे पास अब जो r of t है इज इक्वल टू u of t, कि अगर हम जो इनपुट है उसको स्टेप इनपुट ले लें, सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, आर ऑफ एस इक्वल्स टू यू ऑफ टी का क्या है 1 ओवर एस, ठीक है। अगेन फ्रॉम द टेबल यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है 1 ओवर एस, ठीक। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, वी हैव C of s by r of s which is 1 over s plus 2. Now s को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, so what I will get C of s which is equal to 1 over s plus 2 into r of s. अब r of s क्या है हमारे पास 1 over s से, अब इसको इसमें इंसर्ट कर दें, सो सी ऑफ एस विल बी इक्वल टू 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। अब अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग कर लें, ठीक है। सो दैट विल बी a1 over s plus a2 over s plus 2, so that comes out to be 1 over 2 by s plus 1 over 2 by s plus 2, ठीक है। नाउ 1 over s क्या है यूनिट स्टेप, अब इसका इनवर्स लैप्लास लेते हैं, taking inverse Laplace से इनवर्स Laplace अब हम इसका लेंगे, so what it will be, this is equal to C of t, again consulting the table 1 over s यूनिट स्टेप है ना, उसका टाइम डोमेन में क्या आता है 1, ठीक है, so it will be t रैंप का आता है, ठीक है, यूनिट स्टेप 1 होता है, ठीक। इट विल बी 1 over 2 प्लस 1 over 2, इसका हमने देखा है पहले क्या था, e raised to minus 2t, ठीक है। 1 over s इज यूनिट स्टेप है ना, वापस टेबल में देखें, अच्छा ठीक है, जस्ट राइट इट हियर u of t, ठीक है, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कि स्टेप हमारे पास क्या होता है यूनिट स्टेप की बात हो रही है, सो इसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स एट 1 फॉर ऑल द टाइम, ठीक है, क्लियर है बात है नहीं।
यस इट्स माइनस। ठीक है, अच्छा। सो अवर नेक्स्ट, इज इट क्लियर नाउ? सो आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यू कैन राइट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दैट। क्लियर है सबको? ताकि हम थोड़ा सा आगे चलें। हाँ, किस चीज का? सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? ठीक है, so before moving to the next topic, just we will take few minutes to say what is transfer function. ट्रांसफर फंक्शन क्या है कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसको हमने एक इनपुट दी है और एक आउटपुट जनरेट हुई है। से इन टाइम डोमेन इट इज आर ऑफ टी, इन टाइम डोमेन आउटपुट इज सी ऑफ टी। ठीक है, अब हमने इस सिस्टम को एनालाइज करना है। इट कुड बी सिस्टम, ये कोई इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, कोई सर्किट हो सकता है, ठीक है, तो सिंपल एक आरएलसी नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, जिसके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ट्रांसफर फंक्शन क्या चीज है कि जब इससे आप, दिस इज योर फिजिकल सिस्टम, ये आपका क्या है? फिजिकल सिस्टम। ठीक है, फिजिकल सिस्टम से जो चीज आप बनाते हैं वो चीज क्या आती है आपके पास? अभी हमने देखा उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। कुड बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कुड बी पार्शियल, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। ठीक है, फॉर आवर कोर्स दे आर ओनली लीनियर ओडीज। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन फिजिकल सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली कि हर फिजिकल सिस्टम से आपके पास एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगी। ठीक, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद क्या होता है? इधर यू आर फाइंडिंग द करंट इन द सिस्टम, ठीक है, यही होता है, और इधर यू आर फाइंडिंग सम वोल्टेज सोर्सेज, से वीआर, वीएल और वीसी समवेयर, कंपोनेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेजेस ड्रॉप हो रही है, मे बी यू आर फाइंडिंग दैट वोल्टेजेस से। बात क्लियर है? अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें यही चीज मिल रही होती है ना, हमें जो चीज चाहिए हम उस फॉर्म में डिफरेंट फॉर्मूलाज डाल के कन्वर्ट कर देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को करंट के फॉर्म में चाहिए तो बस सिंपल हम इधर यहाँ पे केवीएल लगाएंगे एंड वी विल गेट सम इक्वेशन और उसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द करंट सिस्टम की क्या आ रही है। ठीक है, बिकॉज नाउ दिस इज माई इनपुट, ये जो वोल्टेज सोर्स है, और दिस इज माई आउटपुट। सही बात, यहां तक क्लियर है ना बात? कि ये हमारे पास इनपुट आ गई जो हमने वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, दिस इज माई आउटपुट जो हमारे पास यहां पे हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें डायरेक्टली टाइम डोमेन में वो सॉल्यूशन मिल जाता है उसका। हम इसका क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ले लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हमारे पास वही इक्वेशन बन जाती है, किस फॉर्म में? एक अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाती है ना। और इसके साथ साथ एक और काम हो रहा होता है कि हम
डोमेन भी शिफ्ट कर रहे होते हैं। यहां पर हम किस डोमेन में हैं? यहां पर हम है टाइम डोमेन में, और यहां पर हम किस में हैं? यहां पर हम है जी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, सो दिस इज टाइम, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो मैंने यहां पे कलर चेंज किया। ठीक है, हमारा डोमेन भी चेंज हो जाता है। अब जैसे तक हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आते हैं, यहां पर हमारे पास जो जस्ट लाइक ये था, ये हमारे पास कोई सर्किट था और एनीथिंग फिजिकल सिस्टम था। हमने यहां से ये हमारे पास क्या आई है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में ले गए। ठीक है, नाउ हियर जस्ट सी दिस इज योर इनपुट, दिस इज सी ऑफ टी इज योर आउटपुट, जिसके लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने सी ऑफ एस फाइंड किया ना, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। नाउ इसको अगर सिर्फ मैं यू लिखूं सी ऑफ एस 1 और एस प्लस 2 टाइम्स आर ऑफ एस, दिस इज माई आउटपुट। ठीक है, सो हम जिस वक्त फिजिकल सिस्टम से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आते हैं, सो व्हाट वी से कि हमारे पास जो आउटपुट है विच इज इक्वल टू जो भी हमारे पास सिस्टम वैल्यू आई है टाइम्स द इनपुट। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन ये कहता है आपका कि आपका जो आउटपुट का और इनपुट का जो आपस में रिलेशन है, वो जो भी यहां पे लास्ट टाइम हमारे पास इक्वेशन आई, दिस वाज एस प्लस 2, ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, दिस इज 1 ओवर एस प्लस 2। ठीक है, दिस इज योर आर ऑफ एस, दिस इज योर सी ऑफ एस। अब ये जो चीज है, ये जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमें क्या बता रहा है, इस इनपुट का और इस आउटपुट का आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या बता रहा होता है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या है। जस्ट लाइक ये अभी टैंक की एक वाटर टैंक की एक एग्जांपल हमने यूज किया। तो वाटर टैंक के एग्जांपल में हमने क्या देखा, जस्ट लाइक हियर इफ आई जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड, कि जो इनपुट हमारे पास आ रही है यहां पे और जो आउटपुट आ रही है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, कितना फ्लूइड इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। बात समझ में आ रही है नहीं? सो इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है, वो रिलेशन हमें किससे पता चलता है, ट्रांसफर फंक्शन से। ठीक है, नाम ये ना ट्रांसफॉर्म कर देता है इनपुट को आउटपुट में, और आपस में उनका क्या लिंक बनता है वो आपको उस इक्वेशन से बता देता है। ये कि अगर इस सिस्टम को मैं इनपुट देता हूं, नाउ दिस इनपुट कुड बी एनी स्टेप इनपुट दे दें, रैंप दे दें, और रैंप दे दें, कोई साइनोसाइडल दे दें, ठीक है, किसी को धक्का मार दें, whatever you do, that's the input to the system। ठीक है, इस इनपुट को वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा आउटपुट में, दैट इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल थिंग, क्योंकि हमें इन दोनों का आपस में रिलेशन बता रही होती है। नाउ इज इट समहाउ क्लियर कि ट्रांसफर फंक्शन क्या चीज है टू एवरीबॉडी? ठीक है, okay, now we are familiarized with this
transfer function, we can move on to the modeling. It doesn't mean कि कल आप फैंसी कपड़े पहन कर आ जाए. मॉडलिंग मीन्स हमारे पास फिजिकल सिस्टम है, हम उसकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम उसका मैथमेटिकल मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे. ओके, सो मॉडलिंग सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क ट्रांसफर फंक्शन. इलेक्ट्रिक नेटवर्क इसलिए शुरू करें बिकॉज यू आर फेमिलियराइज विद दीज मॉडल्स. आपको इनका सर्किट्स का अच्छा खासा आइडिया बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और द पावर इंजीनियर. अगरचे पावर थोड़ी कम नहीं है. सो वी हैव एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स जो कि नॉर्मली हम यहां पे देखते हैं, ठीक है. एंड दिस इज फर्स्ट वन इज योर कैपेसिटर, ठीक है. इसमें हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप हैं जो कि यूज की जा सकते हैं, जो आपको इसके आते भी है. करंट वोल्टेज का क्या रिलेशन है, ठीक है, करंट और चार्ज का या वोल्टेज चार्ज का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है. सो वी विल सी कि हमारे पास जो इसमें डिफरेंट आते हैं, जस्ट लाइक अगर हम देखें वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, ठीक है, तो हमारे पास इसकी क्या वोल्टेज बनती है, वी ऑफ टी इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रल ऑफ 0 to t I t d tau. So this is some dummy variable for integral tau. और अगर हम इसका करंट वोल्टेज रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या बनता है, विच इज I of t इक्वल्स टू c dv t by dt. वोल्टेज और चार्ज का रिलेशन देखें, सो इट इज v of t इक्वल्स टू 1/c q t, ठीक. सिमिलरली हमारे पास एक और जो कंपोनेंट आता है, दिस इज योर रेजिस्टर, ठीक है. सो इसके अंदर जो वोल्टेज करंट का रिलेशन है वो क्या है, v of t इज r I of t इज इक्वल टू आई आर, ठीक है. करंट वोल्टेज का क्या रिलेशन है, I of t इज इक्वल टू 1/r v of t, ठीक है. और चार्ज का और वोल्टेज का जो रिलेशन है आपस में v of t इज इक्वल टू r dq by dt. q of t, this is q of t. I of tau, ठीक है. tau जस्ट इट्स अ इंटीग्रल डमी वेरिएबल, ठीक है, ताकि ये जो आपकी लिमिट्स वाला t है और वो t आपस में कंफ्यूज ना हो, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी यूज सम डमी वेरिएबल इन द इंटीग्रल्स. से सिमिलरली हमारे पास जो तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज इंडक्टर. और इंडक्टर में हमारे पास वोल्टेज रिलेशन क्या है, दैट इज एल डी आई बाय डी टी से. और हमारे पास जो करंट का रिलेशन आ जाएगा दैट विल बी आई ऑफ टी इक्वल टू 1/L इंटीग्रल 0 to t v tau d tau. See? Is it okay? और जो चार्ज का रिलेशन आ जाता है दैट इज v of t इक्वल्स टू L d स्क्वेयर q by
dt स्क्वायर। ठीक है, ये जो लास्ट कॉलम एक मैंने अभी खाली छोड़ा हुआ है, इसमें हम डिफाइन करते हैं इसकी इंपीडेंस, कॉल इट एज द z ऑफ s इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, दैट इज v ऑफ s डिवाइड बाय i ऑफ s। v ओवर i जो रिलेशन है इसका, उसको हम डिफाइन करते हैं। नाउ ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? 1 ओवर s। ठीक है, इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? 1 ओवर s। सो अगर इस चीज को देखें, इसका अगर हमने इंपीडेंस फाइंड करनी है तो क्या होगा? अगर इसको थोड़ा सा यहां पे मैं सॉल्व कर दूं, सो इट विल बी v ऑफ s इक्वल्स टू 1 ओवर c टाइम्स 1 ओवर s i ऑफ s। ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस v बाय i, सो इट विल बी 1 ओवर सी एस। सो इंपीडेंस हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी? 1 ओवर सी एस। इज इट ओके? इंपीडेंस होती है ना z, हम इंपीडेंस को शो करते हैं ना। इंपीडेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस r ओवर i, यही होता है ना। अब इंपीडेंस क्यों लिखते हैं इसको? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस? नहीं, ठीक है, एसी सर्किट्स में हम उसको हम इंपीडेंस कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? मतलब मैं साथ दो टीचर बुला लूं और आपको कुटूं, तो इस मीन्स दैट विल बी इंपीडेंस। कंबाइंड इफेक्ट से क्या बता दो? मुझे नहीं समझ आया, कंबाइंड इफेक्ट किस पे करें? अच्छा चलो, जस्ट लीव इट, आई विल जस्ट टेल यू द सिंपल डिफरेंस आपके पास वो आता है रेजिस्टेंस में और इंपीडेंस में। रेजिस्टेंस इज फॉर द डीसी, इंपीडेंस व्हेन देयर इज अ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्वड इन द सिग्नल। ठीक है, क्लियर है बात? जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी देन वी से इट इज इंपीडेंस। ठीक है, अब नाउ बिकॉज हियर वी हैव डी ऑफ टी आई ऑफ टी, टाइम डोमेन है ना, टाइम वेरिंग है ये फंक्शन, सो देयरफॉर वी कॉल देम एज द इंपीडेंस। अगर ये सिर्फ डीसी इनपुट होती है हमारे पास, तो वी जस्ट से कि इनकी रेजिस्टेंस क्या है। ठीक, सो इसी तरीके से इसकी तो इंपीडेंस आसान है, वी ऑफ एस इट इज आर एज इट इज। ठीक है, बिकॉज वी ओवर आई आर आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से डी आई बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? एस। ठीक है, और डी आई है ना, सो ये क्या आ जाएगा? आई ऑफ एस, सो इट विल बी एल एस आई ऑफ एस। तो वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आई ऑफ एस इज एल एस। इज इट ओके? देखिए ये जो इंडक्टर है, इसका वोल्टेज और करंट रिलेशन क्या है? एल डी आई बाय डी टी। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, सो व्हाट यू विल गेट? वी ऑफ एस एल। इसको अगर आप जाके उसमें देखें क्या कहते हैं टेबल में, सो यू विल फाइंड इट विल बी एस आई ऑफ एस। ठीक है, माइनस आई ऑफ 0। ठीक है, नाउ बिकॉज फॉर ट्रांसफर फंक्शन वी अज्यूम इनिशियल कंडीशंस आर 0। ठीक है, सो इट विल बी वी ऑफ एस एल एस आई ऑफ एस। ठीक है, now we are interested in finding v of s by I of s, which is z of s impedance, so it is equal to L S.
Is it okay? So that's why we have here this L of S. Now we will just take this simple circuit from example 2.6, and remember these are all from the I have just fourth edition of the book. Okay, so if the example numbers are different in fifth edition, just उनको मैच करना है आपस में. बेटा जो मर्जी फॉलो करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट्स आर सेम. ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर उसमें कोई आगे पीछे दी हुई एग्जांपल, सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप जो सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल वो वही है जो इसके अंदर है. Now we have this circuit. This is your L, this is R, this is C, and the example says that we are interested in finding the transfer function relating the capacitor voltage. ठीक है, so we are interested in finding VC of S divided by V of S. So this is my VC plus minus, this is my I of t, this is my V of t. So पहला काम क्या है कि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी लिखें. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी? L यूजिंग KVL L di by dt प्लस RI t प्लस 1 over C integral of 0 to t I tau d tau equals to V of t. एक तो तरीका ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर दें एक दफा. ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड पे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. यहां पे इनपुट का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा. दैट विल अगेन बिकम समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर दिस कोर्स. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको चार्ज की फॉर्म में लिख लेते हैं. सो वी हैव द रिलेशन I of t which is equal to dq by dt. सो I of t की जगह हम ये रिप्लेस करते जाएंगे. सो ये क्या आ जाएगा? L d स्क्वेयर q बाय dt स्क्वेयर प्लस R dq बाय dt प्लस 1 over c. अब it की जगह dq बाय dt आएगा तो ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव. सो व्हाट वी विल गेट? q ऑफ t equals to v of t. ठीक है, सो दीज आर ऑल फंक्शन ऑफ टाइम q. ठीक, इसके बाद ये मैं t नहीं लिख रहा हूं साथ से, ताकि जरा नाउ वी कैन सी, क्योंकि हमें v of c by v चाहिए तो हमें ये इक्वेशन v of c की फॉर्म में चाहिए. अब चार्ज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं q इक्वल्स टू सी वी सी, लिख सकते हैं ना? ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट हियर, इसको इसमें इंसर्ट कर दें. सो आई विल गेट एल सी डी वी सी बाई डी टी स्क्वेयर प्लस आर सी. ठीक है, डी वी सी बाय डी टी प्लस सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएगा. आई विल गेट वी सी इक्वल्स टू वी. नाउ इट्स अज्यूम्ड वी सी एंड वी आर टाइम फंक्शंस. टी ब्रैकेट में मैंने नहीं लिखा. ठीक है, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स. अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, टेकिंग
सो इक्वल्स टू वी, टी मैंने एज्यूम किया कि ये लिखा हुआ बस सबके साथ, ठीक है। Is it okay up till now? Now taking Laplace transform, so taking Laplace transform क्या आ जाएगा मेरे पास, assuming all initial conditions are 0. So जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है LC b स्क्वेयर, सेकेंड डेरिवेटिव है, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, LC s स्क्वेयर VC ऑफ s, ठीक, प्लस यहां पे हमारे पास क्या है RC dVC by dt, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सो इट विल बी s VC of s प्लस वी हैव ओनली VC V of t है ना, सो दिस विल बी VC of s इक्वल्स टू V of s। सही बात। नाउ जस्ट ये जो इक्वेशन है इस साइड से हम V of c कॉमन ले लेते हैं इसमें से, सो व्हाट आई विल गेट LC s स्क्वेयर प्लस RC s प्लस 1 VC of s equals to V of s। Now we are interested in finding VC of s divided by V of s, so it will be 1 over LC s square plus RCS plus 1। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनानी हो तो क्या करेंगे, एस स्क्वेयर जो हाईएस्ट टर्म है उसके कोएफिशिएंट को 1 कर दे, ठीक है। सो इसमें से LC कॉमन ले लें, सो LC कॉमन लिया तो ऊपर मेरे पास 1 ओवर LC आ जाएगा, दिस विल बी एस स्क्वेयर, RC में से LC कॉमन लें तो क्या आ जाएगा R बाय L, ठीक है, प्लस 1 ओवर LC। की बात यहां तक, हाँ तो R बाय L इंटू S है ना, इज इट ओके अप टिल नाउ? समझ आ रही है कि नींद ही आ रही है? ओके, सो अब यही सर्किट है हमारे पास, बजाय इतनी लंबी डिस्कशन लिखने के बजाय हमें सपोज इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, ये मेरे पास सर्किट है V of s डिवाइड बाय I of s, इसी सर्किट के लिए हमने ये चीज फाइंड करनी। सो वन ऑफ द सिंपल मेथड इज कि ये जो मेरे पास सर्किट गिवन है, this is your L R C, this is your I of t, this is your V of t। so एक सिंपल तरीका हमारे पास ये है कि हम, क्योंकि यहां पे KVL लगा रहे हैं,
केवीएल में हम इनके अगर इंपीडेंसेस को यहां पे डायरेक्टली लिख लें, जो हमने टेबल में डिफाइन की है यहां पे ये आखिरी कॉलम में, ठीक है, इन इंपीडेंसेस को डायरेक्टली लिख लें तो क्या आ जाएगा? दिस इंपीडेंस इज LS, this is simple R, this is 1 over CS, this is I of S, this is source is now your V of S. ठीक है बात ना? अगर अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं KVL, ये बेटा हमने क्या किया कि हर कंपोनेंट की कंपोनेंट वाइज, ये मैंने रेड कलर में यहां पे लिखी है, इंपीडेंस लिख ली है। ये जो हमने टेबल बनाया था पीछे, इसमें जो हमने लास्ट कॉलम में इंपीडेंसेस डिफाइन की थी, 1 over CS फॉर कैपेसिटर, R for the resistor and LS for the inductor, ठीक है। हमने क्या कहा कि हम इनको डायरेक्टली फ्रॉम दैट टेबल हम इनकी इंपीडेंसेस डायरेक्टली यहीं पर लिख लेते हैं और इसी इंपीडेंस की फॉर्म में इसकी इक्वेशन भी बना लेते हैं। कैसे अप्लाई केवीएल करते हैं? सो क्या आ जाएगा? LS I of S, ठीक है, प्लस R I of S plus 1 over CS I of S equals to V of S. से अब इसमें I of S कॉमन ले लें, so what I will get? L of S plus R plus 1 over CS times I of S equals to V of S. Now we are interested in finding this V of S by I of S. So V of S by I of S will be equal to 1 over LS plus yes, sorry. So it will be sorry. So it will be LS plus R plus 1 over CS. Same logic. Is it okay now? Now इसका एक और शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। So I will not recommend that for your exam unless or otherwise it is specified in your exam कि आप शॉर्टकट मेथड को यूज करें। अगर आप स्टेटेड नहीं है, कोई मेथड स्टेटेड नहीं है, तो आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, देन यू विल फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन एवरीथिंग। लेकिन शॉर्टकट मेथड आपका बहुत इजी है, दैट गिव्स यू इन द इंस्टेंट ऑफ टाइम यू कैन राइट दिस इक्वेशन। नाउ दिस इज योर सेम एग्जांपल 2.7 which says that without writing a differential equation, और कुछ भी नहीं लिखना हमने हमारे पास वही सर्किट है, this is your C, this is your R, this is your L. Now using the shortcut method हम इसकी डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। दिस इज माय I of S
इनका इम्पीडेंसेस लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज LS, दिस इज R, दिस इज 1/CS, दिस इज V of S। ना इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, विच इज दैट सम ऑफ impedances times, this is for one loop circuit, ठीक है, for single loop circuit, okay, times I of S equals to sum of applied voltages, ठीक है बात। नाउ सम ऑफ इम्पीडेंसेस क्या आ जाएंगी, LS प्लस R प्लस 1/C of S टाइम्स I of S। अब अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास सिर्फ एक है, V of S। से अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास सिर्फ एक ही है, V of S। So this example says we have to find I by V. So I over V will be 1/LS plus R plus 1/CS. Now see, हमने जब पहला मेथड यूज किया, we have एक पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जी, एक एग्जांपल में I और V मंगाओ, ठीक है। So whatever is in the example, if it is V over I, still the same thing। कह रहे बात है कि now we have, although we have this shortcut method, direct method, जो कि हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, but again remember, not recommended for your exam, you can get the marks reduction। लूप ज्यादा हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर मैश एनालिसिस करते हैं। जब लूप हमारे पास ज्यादा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सही। सो आई होप सो कि मैश एनालिसिस तो आता ही होगा, या वो भी नहीं पढ़ा। बड़ी खुशी हुई कि आपने पढ़ा हुआ। ओके, सो लेट्स हैव दिस सिंपल सर्किट जिसमें हमारे पास दो ठीक है, दो हमारे पास लूप्स हैं। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर L, दिस इज योर C, here is your I1, I2, से यहां पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और वी कैन डायरेक्टली राइट कि इनके इंपीडेंसेस लिख दी जाए। आर की रेजिस्टर की इंपीडेंस क्या आ जाएगी, R1, इसकी इंपीडेंस क्या आ जाएगी, LS, इसकी इंपीडेंस R2, और इसकी इंपीडेंस 1/CS, और दिस विल बी योर I1 of S, I2 of S,
and this will be your V of s. ठीक है, this is your example 2.10 and it says that we have to find out I2 by V. Now first thing is to write the loop equations, apply the KVL. ठीक है, so पहले लूप के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, R1 प्लस R1 टाइम्स R1 टाइम्स I1 of s प्लस LS I1 माइनस I2. ठीक है, इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम? हाँ, समझ आ रही है? इक्वल्स टू V of s. Now it will be R1 I1 plus LS I1 minus LS I2 equals to V of s. So this will be R1 plus LS times I1 minus LS times I2 equals to V of s. We mark it with equation A. सही, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको I1 और I2 के फॉर्म में लिखते हैं. अब लिख लिए. ठीक है, नाउ फॉर लूप 2 जो हमारे पास सेकेंड लूप बनता है, उसमें हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास उसमें आता है जी R2 टाइम्स I2 s ब्रैकेट में ऑब्वियसली अंडरस्टूड है. ठीक है, प्लस 1 over CS I2 प्लस LS I2 माइनस I1. देयर इज नो अप्लाइड सोर्स, 0. सो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस LS I1 प्लस, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग दिस, LS plus R2 plus 1 over CS I2 equals to 0. Now this is your equation B. Say. Now we are interested in finding I2 over V of s. So here comes your mathematics. Use Cramer rule or solve them simultaneously, whatever method you use, it's okay for me. ठीक है, but I am not solving this Cramer rule or anything. Is it okay? Now we have these two equations, two unknowns, two equations. ठीक है, highly predictable system, दोनों में से आप दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, यू कैन सॉल्व देम इजीली, यूज एनी मेथड. ओके जी, सो जस्ट समिंग अप दिस थिंग, कि इसका शॉर्टकट मेथड हमें क्या कहता है. शॉर्टकट मेथड हमें क्या कहता है, सम ऑफ
impedances around mesh 1 times I1 minus sum of impedances common to both or two meshes times I2 equals to sum of applied voltages or sources. ठीक, for second loop this is minus sum of impedances common to both mesh times I1 plus sum of impedances around mesh 2 equals to sum of applied voltages. Now we can verify them. Just look at here, ये जो इक्वेशन ए आई है मैं उस पर वापस जाता हूं, आप बाद में लिख ले. अब ये देखिए अराउंड द मेश 1 हमारे पास कितनी इंपीडेंस है, R1 और LS, सम ऑफ इंपीडेंसेस टाइम्स I1 ऑफ S माइनस कॉमन टू बोथ इंपीडेंसेस दैट इज LFS, ये कॉमन है, टाइम्स I2 इक्वल्स टू सम ऑफ अप्लाइड सोर्सेज इन द मेश दैट इज ओनली V ऑफ S. इसी तरीके से जो हमने इक्वेशन B लिखी है which is here minus sum of impedances common to both meshes, अब common to both meshes के LFS और यहां पर हमारे पास क्या आ गया LFS times I1 plus sum of impedances around mesh 2. अगर आप लूप 2 में देखें तो आपको ये तीनों इंपीडेंस नजर आ रही हैं, LFS R2 1/CS, ठीक है, times I2. So this is just gives you the shortcut method to write down the equations directly and you can solve them further. So by this we are ending our lecture here. Allah Hafiz.